बड़ा अपडेट। ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है, इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमले पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। हमला कर इजरायल ने जंग की घोषणा कर दी है, ये ईरान कह रहा है। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र को इंटरवीन करने की मांग भी पत्र लिखकर ईरान ने कहा है कि इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमला करके इजरायल ने जंग की घोषणा कर दी है, इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की गई है। मेजर जनरल सिंह, ये जो अभी के हालात हैं, ईरान की कोशिश तो कर रहा है कि शायद संयुक्त राष्ट्र इंटरवीन करे या दखल उनका बढ़े तो इजरायल का शायद किसी तरह से कंट्रोल हो या शिकंजा कसे, लेकिन क्या ये हो पाएगा? देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ रचना के इजरायल और गाजा की लड़ाई, हमास की लड़ाई के अंदर भी इजरायल का क्या रवैया रहा है यूनाइटेड नेशंस के साथ, उसको पहचानते नहीं। हाँ। तो ये ईरान को ये मूव करने के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। वैसे भी यूनाइटेड नेशंस एक बहुत कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है। हम टाइम टू टाइम देखे जा रहे हैं। लेटेस्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखा है और इजरायल और ये हमास की लड़ाई में भी देखा है ना। उसने यूक्रेन और रूस की लड़ाई में कोई हिस्सेदार बने हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक तरह के सिमेंटिक्स हैं जो चल रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 पॉइंट आपने एक मेरे को सवाल किया था कि जो आयरन डोम उसका है, जो उन्होंने 100 ड्रोन्स अभी चलाई हैं इजरायल के ऊपर, उन्होंने तो अच्छी तरह उसका डिफेंस कर लिया, इजरायल ने इंटरसेप्ट किया है। हाँ। और आयरन डोम जो है उसका मतलब 90-95% तो काबिलियत ही है उसके अंदर, कारगर वेपन सिस्टम है। पर आपको मैं फिर से हमास का बताऊंगा कि जब उन्होंने शुरू में 7 अक्टूबर को किया था तो 1000 से ज्यादा 1500 तक ड्रोन्स फेंके थे। तो हर एक जो इक्विपमेंट होती है उसकी ना एक फिनाइट कैपेबिलिटी होती है। मतलब इतनी अगर ड्रोन्स आनी है तो इक्विपमेंट की भी एक लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि उसकी काबिलियत जो है एक तरीके के साथ कुछ हद तक की जाती है। तो मैं समझता हूँ इस समय ईरान के ऊपर वो काबिलियत नहीं है कि उसका आयरन डोम या डेविड स्लिंग मैं समझ गई। यानी आप कह रहे हैं अगर ये हमले होते हैं, ज्यादा संख्या में ड्रोन जाएं या उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया जाए, और ये खतरा बना हुआ है। इन सब के बीच ही इजरायल डिफेंस फोर्स ने ताजा बयान जारी किया है। ईरान ने 100 ड्रोन से हमले किए, ये आईडीएफ ने बताया। हमने ईरान के सभी ड्रोन मार गिराए हैं, ये आईडीएफ के जरिए जानकारी शेयर की गई है। ईरान का एक भी ड्रोन इजरायल तक पहुंचा नहीं। यहाँ तो दावे के साथ कह दिया गया कि 100 ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन एक भी ड्रोन इजरायल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सभी ड्रोन को रास्ते में खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। लेकिन आलोक सर, अभी जो ईरान की अगली तैयारी है वो 500 से ऊपर ड्रोन की है। क्या सभी नष्ट हो जाएंगे या इजरायल को भी तैयार रहना चाहिए? देखिए, इजराइल तो तैयार होगा ही, और लेकिन ये मानना होगा कि ईरान सबसे बड़ा एक उस इलाके का या दुनिया में 2-3-4 देश में गिना जाता है जो ड्रोन बनाने में सबसे आगे है। वो ड्रोन बना करके रूस को, जैसा अभी हमारे जनरल साहब या हमारे अतिथि कह रहे थे, उसी लिए ये भी मानिए कि उसके पास ये क्षमता अभी, ये ठीक है कि उनके एयरबेस को ही गड़बड़ कर दिया है इजराइल ने, कितना ताकत लगा पाएगा, लेकिन अपने जहां तक अधिकाधिक क्षमता वो उपयोग कर सकता है। कब करेगा, कितना करेगा, ये अब उसकी, देखिए उसका एयर के भी चीफ को मार दिया गया, आर्मी के चीफ को मार दिया गया। जितने उनके जो हेड हैं, जो आगे रणनीति बनाते हैं, जो पूरा एक कंट्रोल करते हैं, और जो उन्होंने आगे के लिए जो बना रखा था, यदि उनको खत्म करते तो एकदम रिप्लेसमेंट नहीं होता। हाँ, प्रॉक्सी जो उनके साथ जुला और उनके जो लोग रहे हैं, उनके थ्रू क्या क्या ईरान कर सकता है, वो आज भी उसके बारे में, जैसा अभी मैडम भी बता रही थी, इसलिए उसका कोई शक ही नहीं है कि ईरान को आप कमजोर कितना ही माने, लेकिन वो लड़ता रहेगा। हाँ, ये सॉल्यूशन तो यही है कि वहां पर कोई कट्टरपंथी दुनिया में, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी आर्मी के चीफ और उनको यदि उनको खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और ऐसी स्थिति लाई जाए कि कट्टरपंथी ना हो, तो पाकिस्तान ज्यादा रास्ते पर आ सकता है। लगभग यही स्थिति ईरान की है। जहां जहां ऐसा एक्सट्रीमिज्म होगा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश होती है, लेकिन उसको एक अलग डायवर्सन जब मिल जाता है, मासूम लोग मारे जाते हैं, तब दुनिया में सिंपैथी बनती है। इजराइल ने इस बार जो किया है वो सैन्य ठिकानों पर ही ज्यादा किया है, लेकिन इसके पहले गाजा को लेकर के कई बार जब सिंपैथी आती है कि मासूम लोग तड़प रहे हो, मर रहे हो, ऐसी स्थिति में तब लोगों की सहानुभूति भी इन देशों को मिलती है। और ईरान इस मामले में काफी, अभी भी जैसा अभी कहा गया, अभी तक ठीक है, रूस और चीन खुल करके नहीं आए, लेकिन यदि ज्यादा संकट आने लगेगा तो निश्चित रूप से चीन और रूस भी ईरान के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं।
यानी युद्ध और ज्यादा भीषण आने वाले टाइम में हो सकता है अगर ये हालात और ये काउंटर अटैक इसी तरीके से जारी रहे तो। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आलोक सर, डॉक्टर इब्राहिम और मेजर जनरल सिंह, आप सभी का शुक्रिया। भास्वती जी भी हमारे साथ में जुड़ी थी, आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए